जैसा कि हम जानते हैं कि मरकरी सूरज के सबसे ज़्यादा करीब तरीन प्लैनेट है। इसी के साथ ये हमारी ज़मीन के भी सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगरचे मरकरी का हमारी ज़मीन से एवरेज डिस्टेंस 48 मिलियन माइल्स है, लेकिन फिर भी ये ज़मीन से करीब तरीन है क्योंकि वीनस आमतौर पर सूरज की दूसरी तरफ 112 दिन तक रहता है। मरकरी ज़मीन और सूरज के दरमियान हर 44 दिन के बाद घूमता है। इस वजह से ये ज़मीन के ज़्यादा करीब होता है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट ही मरकरी पर गई हैं और इसके बरक्स 22 दफ़ा स्पेसक्राफ्ट कामयाबी से वीनस पर जा चुके हैं और 30 बार मार्स पर भी मिशन कर चुके हैं। लेकिन मरकरी पर सिर्फ 2 प्रोब्स ही गए हैं। आखिर ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से मरकरी पर जाना सबसे मुश्किल है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। 3 नवंबर 1973 को नासा ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट मरीन 10 मरकरी की तरफ रवाना किया। ये प्रोब 3 दफ़ा मरकरी के करीब तो गया, मगर मरकरी की कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मरकरी के गिर्द घूम नहीं सका और ये मिशन नाकाम हो गया। लेकिन नासा ने हार नहीं मानी और एक बार फिर 18 मार्च 2011 को मैसेंजर नामी स्पेसक्राफ्ट मरकरी पर भेजा और ये प्रोब मरकरी के गिर्द चक्कर लगाने में कामयाब हो गया। देखने में तो ये मिशन कामयाब लग रहा था, लेकिन 20 अप्रैल 2015 को मैसेंजर का फ्यूल ख़त्म हो गया और ये मरकरी की सतह पर जाकर टकरा गया और साइंटिस्ट की सारी मेहनत ज़ाया हो गई। मरकरी के करीब जाते ही इस प्रोब को ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो किसी और प्रोब को दूसरे प्लैनेट पर नहीं करना पड़ता। इनमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा मरकरी का शदीद टेम्परेचर और इसका थिन एटमॉस्फेयर। जैसा कि मरकरी पर जाने वाले प्रोब पर 2 किस्म की ग्रेविटी का असर होता है, एक तो मरकरी की अपनी ग्रेविटी और दूसरी सूरज की। अब इन दोनों में से किसकी ग्रेविटी का असर ज़्यादा होगा? यकीनन सूरज की ग्रेविटी का। इस वजह से जब भी हम कोई चीज़ मरकरी की तरफ भेजेंगे तो वो सीधा सूरज की तरफ जाएगी। सूरज की ग्रेविटी से बचते हुए इसके रिवर्स में उड़ने के लिए प्रोब को बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि फ्यूल ख़त्म होने की वजह से ही मैसेंजर मरकरी पर गिर गया था। इसके अलावा सूरज के करीब होने की वजह से मरकरी का टेम्परेचर भी बहुत शदीद होता है, यानी मरकरी की जो साइड सूरज की तरफ होती है उसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस होता है और जो साइड सूरज से दूर होती है उसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस होता है। ये शदीद दर्जा हरारत का फ़र्क स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे निपटने के लिए इन्हें ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जो कि हीट रेजिस्टेंस हो और इसमें कूलिंग सिस्टम भी मौजूद हो ताकि वो मरकरी पर सर्वाइव कर सके। इसके अलावा सूरज के करीब होने की वजह से मरकरी पर सूरज की शदीद छुआएं पड़ती हैं जो कि इंसान और किसी भी प्रोब के लिए नुकसानदह साबित हो सकती हैं। इसके अलावा मरकरी पर टाइम की बात करें तो यहाँ दिन में 2 बार सूरज तुलू और गरूब होता है क्योंकि मरकरी का एक दिन ज़मीन के 176 दिन के बराबर होता है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मरकरी ज़मीन की निस्बत कितना आहिस्ता रोटेट कर रहा है। लेकिन मरकरी का एक साल हमारी ज़मीन के 88 दिन के बराबर है, यानी मरकरी की रेवोल्यूशन स्पीड ज़मीन से ज़्यादा तेज़ है। इसलिए मरकरी पर एक पूरा साल दिन रहता है और एक पूरा साल रात, जो कि यकीनन अजीब बात है। दरअसल मरकरी पर सूरज की ग्रेविटी का असर इतना ज़्यादा होता है कि वो इसे रोटेट ही नहीं करने देता। इस वजह से मरकरी की रोटेशनल स्पीड कम होती है, बल्कि ऐसे ही जैसे हमारे चाँद पर ज़मीन की ग्रेविटी का असर भी इतना ज़्यादा होता है कि वो उसे घूमने ही नहीं देती, चाँद को अपने साथ बांध के रखती है। लेकिन सूरज के करीब तरीन होने की वजह से मरकरी की रेवोल्यूशन स्पीड तमाम प्लैनेट से ज़्यादा है। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद 2018 में यूरोप और जापान ने मिलकर बेपीकोलंबो के नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन मरकरी के एटमॉस्फेयर, इसकी केमिकल कंपोजिशन और जियोफिज़िक्स को स्टडी करेगा। इसके अलावा ये मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड को भी समझेगा और इस प्लैनेट की एवोल्यूशन हिस्ट्री को भी देखेगा। इसलिए इस मिशन पर बहुत मेहनत की गई है ताकि ये बाकी 2 की तरह नाकाम ना हो, क्योंकि अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो हमें बहुत कुछ मरकरी के बारे में नया जानने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।